हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उससे ये प्रश्न जो है 4 से 5 नंबर का जरूर आएगा। यानी कि पूरे केमिस्ट्री का सूत्र हमने लिया है, 4-5 नंबर का ये जरूर आता है ना। 4-5 नंबर का तो 3 नंबर कोई नहीं काटता, सूत्र में पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। तो आइए इनको हम कर रहे हैं जल्दी से। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए पहला क्या है, बुझा हुआ चुना। पूरा केमिस्ट्री का जितना बुक है, मतलब जितना भी चैप्टर है बुक में सबका लिया है ना। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना सूत्र क्या होता है, CaOH2। अगर बोलेगा कि इसका रासायनिक नाम बोलिए तो क्या बोलेगा, कैल्शियम OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना। फिर बोलेगा चूना सूत्र क्या होगा, तो चूना सूत्र होता है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। फिर बोलेगा चूना पत्थर का सूत्र बोलिए तो क्या होगा, CaCO3। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, CaCO3 ये संगमरमर का भी सूत्र होता है। किसका, संगमरमर का भी यही सूत्र होता है, ठीक है ना, संगमरमर का भी। और बात देख लीजिए, चौक जो लिखते हैं ना, चौक, इसका भी सूत्र यही होता है CaCO3। तो संगमरमर, चूना पत्थर, चौक, सबका सूत्र यही होता है CaCO3, ध्यान रख लीजिएगा। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास सूत्र क्या होगा, KOH। फिर कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है ना। फिर है विरंजक चूर्ण को और क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। मतलब और बोलते नहीं है, मतलब विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, तो कभी कभी डायरेक्ट लिख देता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। क्या सूत्र होता है, CaOCl2। अगर इसका रासायनिक नाम पूछे, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl मतलब क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर है बेकिंग सोडा सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या एक और नाम इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। फिर बेकिंग पाउडर देखते हैं। बेकिंग पाउडर में क्या है, NaHCO3 लेना है, बस उसमें क्या करना, टार्टरिक अम्ल मिला देना। क्या मिला देना है, टार्टरिक अम्ल। यानी कि कोई भी खाने वाला हम, तो बेसिकली हम इसमें टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं। जो टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमिलियम टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, उसको मिलाते हैं। तो आपका बेकिंग पाउडर जो घर में किचन में यूज किया जाता है किसी चीज़ को फुलाने में, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं धुवन सोडा को धुबिया सोडा भी कहते हैं। Na2CO3 × 10H2, यानी कि 10 गो जल का अणु रहता है, इसमें मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है ना। तो ये धुवन सोडा हो गया। अगर इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये सब लिखते जाइए। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, CaSO4 × 12H2। इसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये सब भी लिखते जाइए। फिर जिप्सम का क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दो मतलब डाई होता है, तो जिप्सम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो जिप्सम का सूत्र पूछे तो ये हो जाएगा। अगर इसका जिप्सम का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है ना। फिर अम्लराज का बात करते हैं। अम्लराज मतलब इसको बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। इसमें होता है HCl होता है और HNO3 होता है, ठीक है ना। HCl होता है और HNO3 होता है, ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, क्या होता है, HNO3। साबुन का सूत्र क्या होता है, CH3COO होता है। यहाँ Na हट के ये भी हो सकता है CH3COO भी हो सकता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा। अब फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा, H2SO4 होगा, ठीक है ना। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं। सब को भी मैं नोट कर लीजिए आप। पूछ देगा एल्केन का, बहुत बार पूछता है, CnH2n+2। क्या होगा, CnH2n+2। यहाँ n का मान क्या है, 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। एल्किन का क्या होगा, CnH2n, सीधा ऑप्शन में देगा आपको, इस तरह से बनाना है। एल्काइन का होगा CnH2n-2। एथेनॉल का क्या हो जाएगा, C2H5OH। इसका क्या हो जाएगा, एथेनॉल का। एक नाम इसका और है, इसको बोल सकते हैं हम इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं ना, एक ही बात हुआ। प्रोपेनॉन या एसीटोन बोलिए, बात है कि है। इसका सूत्र क्या होगा, CH3COH3, ठीक है ना। फिर फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्या है, मेथेनोइक अम्ल। इसका IPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, HCOOH। कमेंट कीजिएगा कि फॉर्मिक अम्ल किसके काटने से, मतलब किस जो काटता है उसमें होता है, ठीक, कमेंट कीजिएगा। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ठीक है ना। फिर है अल्कोहल, बोलेगा कि देखिए ये जो लिखा है ना, इतना सब लिखे हैं, ये क्रियाशील मूलक है। क्या है, क्रियाशील मूलक, ऐसे पहले पढ़ा दिए। एल्कोहल क्रियाशील मूलक सूत्र क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO। फिर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंगल बॉन्ड COOH। फिर कीटोन का सिंगल बॉन्ड C+O और इधर सिंगल बॉन्ड, ये हो गया कीटोन का। इधर क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O R, यानी R का मतलब यहाँ पर हो गया एल्केन ग्रुप, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नोट्स इसको अच्छे से कर लीजिएगा, एकदम 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।